बच्चों, इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक क्या है, आयनिक क्रिस्टलों में दोष। आयनिक क्रिस्टलों में तीन अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं, जिसमें से पहला है स्टोइकियोमेट्री दोष। दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। और तीसरा जो होता है अशुद्धता दोष। तो इसमें देखना कि मैं आपको इसमें स्टोइकियोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष, ये दो दोष पढ़ाने वाला हूँ, और ये तीसरा दोष जो है इसका मैं अलग से वीडियो अगली क्लास में दूंगा। तो इसमें देखना ध्यान से कि स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लो कि एक क्रिस्टल जो हमने बनाया है, ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है ना, ये इस तरीके से हमने ये क्रिस्टल बना दिया। अब इसमें देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। अब मान लो कि ये संपूर्ण क्रिस्टल है। अगर इस क्रिस्टल में से देखो मैं एक धन आयन और एक ऋण आयन को बाहर कर दूं, तो देखना ध्यान से, पहले ये 12 तो धन आयन और 12 ऋण आयन थे, है ना। तो 12 धन आयन और 12 ऋण आयन से, तो इनमें याद है धन आयन और ऋण आयन का अनुपात 6:6, जो कि 1:1 के बराबर था, है ना। फिर देखो इसमें ध्यान से कि अगर मैंने इसमें से एक धन आयन और एक ऋण आयन को निकाल दिया, तो ये क्या हो गया 5:5। लेकिन देखो क्रिस्टल का अनुपात तो अभी भी 1:1 है। अर्थात ऐसे दोष जिनमें क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री बनी रहती है, या जो कहें कि क्रिस्टल के मूलानुपाती सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। क्रिस्टल के मूलानुपाती सूत्र में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार के दोषों को जो है हम क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्री दोष कहेंगे। इस प्रकार के दोषों को हम क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्री दोष, जिसमें क्रिस्टल का मूलानुपात हमेशा समान बना रहता है। अगर मान लो कि मैं इसमें से एक ये धन आयन ऐड कर दूं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर अब 6 धन आयन और 5 ऋण आयन हो जाएंगे। तो इसका मतलब है क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री बिगड़ गई। तो क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री बिगड़ने की वजह से जो दोष उत्पन्न हुए हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। और इसमें जो तीसरा दोष आता है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल में अल्प मात्रा में कोई अशुद्धि मिलाई जाती है। तो अशुद्धि मिलाने से जो है क्रिस्टल की देखो विद्युत चालकता बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे ये जो दोष वगैरह बनते हैं ना, इन सब से जो है क्रिस्टल की विद्युत चालकता ही बढ़ती है। इस आधार पर ये दोष उत्पन्न होते हैं। तो अगर कोई अशुद्धि मिला दें अल्प मात्रा में, तो अशुद्धि मिलाने पर जो दोष उत्पन्न होगा वो अशुद्धि दोष होगा, है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष क्या है, ऐसे दोष जिनमें क्रिस्टल की जो है स्टोइकियोमेट्री बनी होती है, या जो कहें कि क्रिस्टल का जो सूत्र है वो मूलानुपाती सूत्र जो है उसका परिवर्तित नहीं होता, या क्रिस्टल के मूलानुपाती सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो दोष हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्री दोष कहेंगे। तो सबसे पहले हम जान ले स्टोइकियोमेट्री दोष क्या है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको दे दी कि ऐसे दोष जिनमें क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री बनी होती है, या क्रिस्टल का जो है मूलानुपाती सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार के जो दोष होंगे वो क्या होंगे, स्टोइकियोमेट्री दोष होंगे। स्टोइकियोमेट्री दोषों को यहाँ पर दो भागों में विभाजित किया गया है। स्टोइकियोमेट्री दोष जो है कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। इसमें से एक आता है शॉर्टकी और दूसरा आता है फ्रेंकल दोष। एक तो आता है शॉर्टकी दोष और एक आता है फ्रेंकल दोष। अब होते क्या है इनको भी समझ लो। देखना हम बात करें स्टोइकियोमेट्री दोष में, जो हमने 2 टाइप बताए हैं। पहला है शॉर्टकी। स्टोइकियोमेट्री दोष में पहला तो है शॉर्टकी दोष, है ना, और दूसरा है यहाँ पर फ्रेंकल
फ्रेंकल दोष। पहला तो है शॉर्टकी दोष और दूसरा है फ्रेंकल दोष। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्टकी दोष की। तो शॉर्टकी दोष में देखना कि ये मैंने एक क्रिस्टल बना दिया यहाँ पर, ये क्रिस्टल बना दिया है ना, ये क्रिस्टल बना दिया। इस क्रिस्टल में देखना ध्यान से A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस। ये देखो एक धन आयन के पास हमेशा ऋणायन ही होना चाहिए। इसको इस तरीके से लिखना है क्योंकि यहाँ B माइनस आ गया, तो देखो अगर हम यहाँ A प्लस लिख देंगे तो दोनों A प्लस पास हो जाएंगे, इसलिए B माइनस। मतलब एक धन आयन के पास ऋणायन होना चाहिए और ऋणायन के पास धनायन होना चाहिए। इस तरीके से इनको व्यवस्थित करते हैं। तो देखना शॉर्टकी दोष क्या होता है कि ऐसे क्रिस्टल या ठोस है ना, कि जब क्रिस्टल के निर्माण के समय है ना, क्रिस्टल के निर्माण के समय क्या होता है कि कुछ क्रिस्टलों में से जो है धन आयन और ऋणायन समान संख्या में अपने चालक स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं और उनके स्थान पर जो है रिक्तिकाएं बन जाती हैं। तो ये क्या बन गई यहाँ पर, धन आयन व ऋणायन, धन आयन व ऋणायन की रिक्तिका है ना। कि जब क्रिस्टल के निर्माण के समय क्रिस्टल में से धनायन व ऋणायन समान संख्या में अपने चालक स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं है ना, तो इस प्रकार के दोष जो हैं वो शॉर्टकी दोष कहलाते हैं। इसी प्रकार के देखो शॉर्टकी दोष, अब समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर गए हैं तो क्रिस्टल का देखो यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र नहीं बदला, वही 1:1 बना हुआ है। परंतु क्या है कि क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन के बाहर निकलने से क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है ना। लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। क्योंकि विद्युत उदासीनता से मतलब क्या है कि एक धनायन को एक ऋणायन के द्वारा उदासीन किया जाता है। तो इस क्रिस्टल में अब देखो 5 धनायन और 5 ऋणायन है, तो क्रिस्टल विद्युत उदासीन है या नहीं है ना। तो अगर नोट्स में जो है विद्युतशीलता दे रखा है तो उसको विद्युत उदासीनता कर लेना है ना। तो क्या होता है कि जब क्रिस्टल के निर्माण के समय क्या होता है कि जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने चालक स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं तो उन स्थानों पर धनायन व ऋणायन की रिक्तिकाएं बन जाती है ना। परंतु क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी हुई होती है। धनायन व ऋणायन के निष्कासित होने से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष जो है शॉर्टकी दोष कहलाते हैं। शॉर्टकी दोष जो है उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। तो ये तो हमने दे दिया कौन सा है, शॉर्टकी दोष। अब देखो कई बार ना इसके उदाहरण भी पूछ लेता है। तो शॉर्टकी दोष किन में पाया जाता है, उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं। देखो ध्यान से NaCl इनका आकार लगभग समान है धनायन ऋणायन का, इसलिए क्या है कि ये इसमें शामिल हो सकता है, KCl इसमें शामिल हो सकता है, और एक AgBr। और ध्यान रखना AgBr ये आपके बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिनमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। ध्यान रखना AgBr के क्रिस्टल में शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसमें समझाने के लायक ऐसा कुछ नहीं रहा कि जब क्रिस्टल में से निर्माण के समय जब समान संख्या में धनायन ऋणायन अपने चालक स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं तो उससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता और क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री बनी होती है। परंतु अवयवी कणों के या धनायन ऋणायनों के बाहर निष्कासित होने से क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। इस प्रकार के दोष को हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। शॉर्टकी दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। तो इसमें NaCl हो गया, KCl हो गया और AgBr इस प्रकार के यहाँ पर क्रिस्टल हो चुके हैं, है ना।
तो यहाँ पर ये हो गया आपका शॉर्टकी दोष। अब ध्यान रखना कि ये जैसे ये रिक्तिकाएं बनी हुई ना, तो ये रिक्तिकाओं में क्या है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से गमन कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को गमन करने के लिए स्पेस मिल जाता है, जिससे क्या है कि क्रिस्टल की विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे दोष जो है यहाँ पर शॉर्टकी दोष है ना। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंकल दोष की। तो फ्रेंकल दोष में देखो क्या होता है कि जैसे मान लो क्या होता है कि ये एक क्रिस्टल है ना, ये क्रिस्टल है, तो इसमें ये A+ और ये B-, ये B-। जब क्रिस्टल से कोई धनायन, क्रिस्टल के निर्माण के समय जब कोई धनायन अपने जालक स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ जाता है ना, अपने जालक स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, तो इस प्रकार के दोष को हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। इस दोष में भी क्रिस्टल की जो है स्टोइकियोमेट्री बनी होती है। देखो धनायन जो है क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, क्रिस्टल के अंदर ही अंतराकाशी स्थान में है, तो धनायन और ऋणायनों की संख्या समान है, तो क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री बनी हुई है, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात कि क्रिस्टल का घनत्व कम नहीं हुआ है ना। जबकि शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि दोनों धनायन और ऋणायन जो है अपने क्रिस्टल क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पर केवल अंतराकाशी स्थान में आया है, इसलिए जो है यहाँ पर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह दोष जो है, तो यहाँ पर ये देखो, ये तो हो गया अंतराकाशी धनायन, ये अंतराकाशी धनायन, ये क्या बन गया यहाँ पर अंतराकाशी धनायन, और यहाँ पर ये धनायन की रिक्तिका, यहाँ पर क्या बन गई धनायन की रिक्तिका। और यह दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में भिन्नता पाई जाती है, जैसे ZnS, AgCl और एक मैंने बताया AgBr। तो AgBr क्या है, एक ऐसा आयनिक क्रिस्टल है जिसमें फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों दोष पाए जाते हैं। आप बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, उसमें एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके कि शॉर्टकी और फ्रेंकल को आपसे अलग अलग तरीके से एक एक नंबर में पूछ लिया जा सकता है, इन दोनों में अंतर पूछ लिया जा सकता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो वह क्रिस्टल कौन सा है, AgBr। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये फ्रेंकल दोष हो गया। तो फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि सामान्यतः धनायन, जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तो सामान्यतः धनायन जो है अपने जालक स्थान को छोड़कर जो है अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, जिससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है, क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री बनी होती है, परंतु क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि अंतराकाशी स्थान में धनायन आया है, बाहर नहीं आया है ना, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसे दोष जो है फ्रेंकल दोष कहलाते हैं। और फ्रेंकल दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में भिन्नता पाई जाती है, जैसे ZnS हो गया, AgCl हो गया, AgBr हो गया। और अगर आपसे इसमें पूछे, अगर आपसे इसमें अंतर भी पूछ ले कि शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष में अंतर क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो, है ना, कि शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन जो है अपने जालक स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जबकि जो है फ्रेंकल दोष में केवल धनायन अपने जालक स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आता है। फिर देखना कि शॉर्टकी जो है एक रिक्तिका दोष है ना। अब यहाँ पर ये अंतराकाशी स्थान में आया है, तो फ्रेंकल क्या हो गया, एक अंतराकाशी दोष हो गया। शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम होता है, जबकि फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित ही नहीं होता है। शॉर्टकी दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, जबकि फ्रेंकल दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में भिन्नता पाई जाती है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम अशुद्धता दोष के बारे में पढ़ेंगे। देखो अगला दोष जो है हमारे पास तीसरे नंबर का है, लेकिन नंबर 2 पे इसको पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि फिर नॉन स्टोइकियोमेट्री पूरा एक साथ ही पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा टॉपिक भी बड़ा है ना, तो उसमें उसको अकेले पढ़ने में आसानी रहेगी। अशुद्धि दोष या अशुद्धता दोष क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई भी एक क्रिस्टल है, ये मैंने एक क्रिस्टल ले लिया,
है ना, एक क्रिस्टल ले लिया यहाँ पर, ये क्रिस्टल NaCl का क्रिस्टल Na+Cl माइनस, ये Na+Cl माइनस, फिर ये Cl माइनस, Na+, फिर ये Cl माइनस, Na+, ये यहाँ पर Cl सॉरी Na+, और ये Cl माइनस, यहाँ पर Na+ और ये Cl माइनस, है ना। ये एक NaCl का क्रिस्टल है ना। जब मान लो कि हम किसी आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में अल्प मात्रा में किसी अन्य आयनिक पदार्थ की अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं, तो होता क्या है कि क्रिस्टल में जो है धनायन जो है उस अशुद्धि के धनायनों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो दोष होगा वो क्या होगा, अशुद्धि या अशुद्धता दोष। जब भी किसी आयनिक क्रिस्टल की गलित या पिघली हुई अवस्था में अल्प मात्रा में किसी अन्य आयनिक पदार्थ की या किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो अशुद्धि मिलाने से क्या होता है कि अशुद्धि के धनायन जो है क्रिस्टल के धनायनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार से उत्पन्न होने वाला दोष जो है वो अशुद्धता दोष या अशुद्धि दोष कहलाता है। तो यहाँ पर देखना, अशुद्धि या अशुद्धता दोष का एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है कि जैसे ये हमारे पास एक NaCl सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है ना। जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की गलित या पिघली हुई अवस्था में जब हम यहाँ पर ये SR+2 सॉरी SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड, SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाए जाते हैं। देखो अल्प मात्रा, बिल्कुल ही अल्प मात्रा में होती है ना, बहुत ही अल्प मात्रा में मिलाई जाती है ये अशुद्धि। तो अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाने पर क्या होगा कि SrCl2 क्रिस्टल है जिसमें याद हो तो Sr+2 धनायन है। अब देखो इसके पास 2+ चार्ज है, तो इसका मतलब याद है क्या है कि ये क्रिस्टल से एक Sr+2 आयन जो है यहाँ पर जो है 2 सोडियम धनायनों को प्रतिस्थापित करेगा। क्योंकि देखो अगर दोनों जगह अगर हम Sr+2 लिख देंगे तो याद है क्रिस्टल में धनायनों का आधिक्य हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी हुई है ना, कि जब NaCl की गलित या पिघली हुई अवस्था में अल्प मात्रा में SrCl2 की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो SrCl2 में उपस्थित स्ट्रोंशियम धनायन जो है 2 सोडियम धनायनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिनमें से एक सोडियम धनायन के स्थान पर तो Na+ के Sr+2 आयन आ जाता है और दूसरे Na+ आयन के स्थान पर एक रिक्तिका बन जाती है ना। इस प्रकार का जो दोष है यहाँ पर अशुद्धता दोष कहलाता है और इस रिक्तिका के कारण जो है इस क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है क्रिस्टल में देखो धनायन और ऋणायन का अनुपात समान है, इसलिए जो है क्रिस्टल की जो है यहाँ पर विद्युत उदासीनता, क्रिस्टल की यहाँ पर विद्युत उदासीनता बनी हुई होती है। परंतु देखो धनायन के बाहर जाने की वजह से जो है क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, तो इस प्रकार का दोष यहाँ पर ये अशुद्धता दोष कहलाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ये अशुद्धता दोष। तो यहाँ पर देखो ये NaCl में अशुद्धता दोष। तो इस तरीके से ये हमारे पास हमने दो दोष क्लियर कर चुके हैं, जिसमें पहला क्या है स्टोइकियोमेट्री दोष, जो कि हमने 2 प्रकार का पढ़ा है, सोडकी दोष और फ्रेंकल दोष, है ना। और दूसरा पढ़ा है अशुद्धता दोष, है ना, जिसमें एग्जांपल दे रखा है कि जब NaCl क्रिस्टल की गलित या पिघली हुई अवस्था में अल्प मात्रा में SrCl2 की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो SrCl2 में स्ट्रोंशियम धनायन जो है
दो सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिनमें से एक सोडियम आयन के स्थान पर तो Sr+2 आयन आ जाता है और दूसरे सोडियम आयन के स्थान पर रिक्तिका बन जाती है। इस प्रकार से क्रिस्टल की चालकता में वृद्धि हो जाती है तथा क्रिस्टल में देखो धन आयनों का अनुपात समान है, इसलिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी होती है। इस प्रकार का दोष यहाँ पर अशुद्धता दोष कहलाता है। इसके बाद जो है हमारा तीसरा टॉपिक बचता है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, जिसे हम अगली वीडियो में ऐड करेंगे।